दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज 10 जनवरी में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसका हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि सीडीपी में क्या प्रश्न आए थे, आपके ईवीएस में क्या आए थे और आपके मैथ में क्या आए थे, हिंदी में क्या आए थे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि अभी अभी विद्यार्थियों ने जो परीक्षा देकर निकले हैं उनसे बातचीत हुई है, अब बातचीत होने के आधार पे उनके मस्तिष्क में जो स्मृति है तो स्मृति के आधार पे आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि विद्यार्थियों, अभी तक जो बातचीत हुई है, यदि हम लोग बात कर ले सीडीपी का, यदि आप लोग बात कर ले सीडीपी में, तो सीडीपी की यदि हम लोग बात करते हैं तो सीडीपी में आज सर्वाधिक देखने को मिला है अधिगम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना। और अधिगम से यदि कहा जाए तो आपके आज ना 8 से 10 क्वेश्चन देखने का मिला। अधिगम के सिद्धांत से थे, अधिगम क्या है, अधिगम कैसा सक्रिय होगा, बच्चों को आप अधिगम कैसे करवाएंगे, अधिगम कैसा प्रक्रिया है, इन सारी सवालों से आज 8 से 10 प्रश्न थे आपके। इसके बाद हम लोग बात कर ले तो आज आपके थे बाइगोत्स्की। इसके बाद हम लोग बात कर ले तो हार्वर्ड गार्डनर थे। और इसके अलावा और अन्य प्रश्न थे, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के आधार पे आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे आपको प्रिंस सर बताएंगे कि ईवीएस में क्या पूछा है, तब तक हम यहाँ पे फोन लगाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि क्या वो बतलाते हैं। देखिए, इसमें पर्यावरण में प्रमुखतः जो सवाल रहे हैं वो पेडागोजी टाइप का जो सवाल रहा है उसमें आप जो है कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चों को मानसिक रूप से कैसे मजबूत करेंगे, मजबूतीकरण को लेकर करके नैतिक प्रतिमान स्थापित कैसे करेंगे। यानी कि अगर जिनका थ्योरी पर्यावरण वाला ठीक है और एक पर्यावरण प्रदूषण से भी सवाल आया है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो हम बता करके यहाँ भेजे थे, उससे एक सवाल महत्वपूर्ण बना है। अच्छा, सीडीपी में और क्या क्या पूछा है? बच्चों को अधिगम किस प्रकार से कराया जाएगा, और पूछा था जीन प्याजे। चलिए जीन बच्चों, प्याजे इस के अधिगम बारे के में अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक है जीन प्याजे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और बताइए। जीन प्याजे के बाद पूछा था संज्ञानात्मक लेव वाइगोत्स्की के बारे चलिए, में लेव वाइगोत्स्की तो आप लोग पूछा था। सब जानते हैं, लेव वाइगोत्स्की भी आज पूछा गया था। और एक बतलाइए। पूछा था कि बुद्धि आयामी को मतलब क्रियाबद्ध तरीके से किया जाता है, इस पे यानी बल दिया बहुबुद्धि था। सिद्धांत से आपके प्रश्न थे। और हाँ, बताइए। और बाह्य प्रिज्म के बारे में था, वो क्या थे नहीं थे, इस पूछ करके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। अच्छा अच्छा, और जी? बाह्य प्रिज्म के बाद आया था आपको हिंदी में समावेशी कक्षा से बहुत सारे सवाल थे। चलिए, यदि हम समावेशी लोग बात वैदिक कर कक्षा ले किस तरह हिंदी से का, किया तो जाता है। हिंदी में आपको आया समावेशी शिक्षा से, है ना। हाँ, और आया था जैसे भाषा अधिगम प्रक्रिया है, क्रमबद्धता सीखी जाती है, परंतु यह क्रमबद्धता में सीखी जाती है, इस टाइप का कथन। यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम से आपके प्रश्न आए हैं। हाँ, आए थे, हिंदी में आए थे। हाँ हाँ, हिंदी में आए थे, और मैथ में भी बहुत इजी आते हैं। रेल और ये दूरी, इस क्वेश्चन को यानी आप समझिए कि ट्रेन ट्रेन आया है है। और ट्रेन से निकालने के लिए आपको औसत चाल आया है। औसत चाल नहीं आया था, बस कौन सा ट्रेन कितना समय लिया और कितना ज्यादा अच्छा आया अच्छा, था इस बार। कितना समय लिया, यानी औसत चाल को यहाँ पर ड्रॉप कर दे, कितना समय लिया था ये पूछा गया आपको। हाँ, ये पूछा गया था कि हाँ। और और हमारा सिस्टम थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, परंतु जब 10 से 15 मिनट हो गए तो सारे बच्चे ने वहाँ पे हल्ला किया, तो वहाँ पे कंट्रोलर लोग आए और वो बताएं कि जब सिस्टम स्टार्ट होगा तो 2.5 घंटे समय मिलेगा आपको। यस, यानी सिस्टम जहां पे किसी का रुक जाएगा तो आपको हथियाना नहीं है और आपको हाँ, समय आपको उतना ही मिलेगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है विद्यार्थियों। ईवीएस का क्वेश्चन हाँ। बताइए प्रिंस सर को, आप ईवीएस में क्या क्या पूछे थे? ईवीएस ने पूछा था कि कोई लेन है जिसमें 6 लीजिए सर, लेन होती है, थोड़ा सा लिखिए आप ईवीएस में। 6 से ज्यादा लेन हो सकता है, तो कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हो सकता है? ऑप्शन दिया था, राष्ट्रीय मार्ग दिया था, सड़क से जल संबंधित एक्सप्रेसवे, हाईवे, हाँ, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग को अगर देख लें तो उसी से सवाल था महत्वपूर्ण रूप से। चलिए, और बताइए ईवीएस से। और ईवीएस से था समावेश, बहुत इजी थे, मतलब कि हम कह सकते हैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा, अभी जस्ट लिखने। यानी 25 से आपका क्वेश्चन था, 25 से क्या 25 से 25 क्वेश्चन इस बार नहीं डाला था, 25 ठीक है, जानवर से क्वेश्चन था। जानवर। अच्छा ठीक है, यानी और भी जो प्रश्न
मतलब कि ज्यादा बारिश होती, अच्छा, यानी घर से प्रश्न था। घर से पचन था। हाँ, और एक था मेरे सर पे अति दुमका है, बीच में दुमका है, अच्छा, यानी बहुत मोर, यानी मोर से आया था, सर के दुमका वाला, मोर से पक्षी, मोर से रिलेटेड पूछा है, पक्षी से। हाँ, और मोर बताइए। से पूछा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर से सवाल। हाँ, और और जी, हरियाणा की कौन क्षेत्र और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जैसे बारिश के है ना, ऑप्शन यानी ऑप्शन ध्यान से देकर मारने वाली बात है विद्यार्थियों, ठीक है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके सीडीपी में वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, है ना, और अधिगम से सर्वाधिक देखने को मिला आज प्रश्न, ठीक है ना। और समावेशी शिक्षा विषय से प्रश्न था। समाज बेसिक का सभी पूरा मतलब 100-150 में। हाँ, और एनसीएफ से प्रश्न था आपका। हाँ, मैथ में एनसीएफ बहुत ज्यादा था। चलिए, मैथ में एनसीएफ वाले क्वेश्चन बहुत है भाई साहब, इसको आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा और बताइए, और नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, चलिए 5 पूछा था। चलिए, और समावेशी शिक्षा, राइट टू एजुकेशन 9 भी था। 5 इसमें पूछा था। अच्छा, 2005 ओनली था। हिंदी में ना, हिंदी में नहीं था। अच्छा, मैथ में ठीक सबसे है। ज्यादा पूछा था। और ईवीएस में और कुछ याद है तो कंटेंट में? कंटेंट में तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। कंटेंट में एक क्वेश्चन अलग टाइप का था, जैसे मानचित्र से क्वेश्चन था, अरब सागर के तट पे कौन सा है, बंगाल खाड़ी पे कौन सा है। का एक क्वेश्चन आया था हाँ, कि वाराणसी में कौन सी कलाकारी की जाती है। चलिए, वाराणसी में कलाकारी की लाए थे, कला से संबंधित यानी कला से संबंधित आया था, त्योहार कहाँ है, दिया क्या था। है, देख के जाए। है ना। हाँ, चलिए, और कुछ? और तो नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, तो आप चलिए खाना वाना खाइए, प्रेम से खाना वाना खाइए। बाकी सर बता यानी- दीजिए थोड़े से बच्चों को, और जो पूछा यानी है। एक बात है यहाँ चलिए चलिए चलिए, ठीक है, ठीक है। जैसा कि विद्यार्थियों आज बतलाया गया कि सीडीपी में आपके अधिगम से रिलेटेड क्वेश्चन था, और जिन प्याजे वाइगोत्स्की, और ईवीएस में आप लोग देख ही लिए क्या क्या पूछा है। तो ये सारी बातें आज थोड़ी सी आपको सर बताएंगे कि आज और आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, आपको बताएंगे राम लखन सर। सबसे पहला बात कि एक बात ध्यान रखें कि जो पर्यावरण का जो सवाल आया है वो बड़ा ही कॉमन सवाल पूछ दिया है, एकदम कहा जाए तो निम्न स्तरीय सवाल है, जितना हम लोग पढ़ा के भेजे हैं उससे कम ही करके जाना था। तो चलिए कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि लगल झुलनिया से धक्का बलम कलकत्ता ले जाइए, है ना, एकदम कलकत्ता लेके चल गया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता जिन करनी है। एकदम जितना है ठठरी के बड़े खाली कर ले जाइए, एकदम आसान सवाल आया है, एकदम मजाक मजाक में बना देना है, चिंता जिन करना है। तो ये चलते इसमें ध्यान रखना है कि जो भी सवाल आए हैं सतर्कता के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, लगनशील होकर के, और अपने कलम पे कहा जाए तो अपने दिमाग और सटीकता, जिसे हम कलम ही कह लें, हाथ है तो कलम है, उस पर ध्यान देना है और पूरी निष्ठा के साथ उसको खाली बना के आना है। ज्यादा कोई सवाल में, जितना हम सवाल यहाँ से करके भेजे थे कि सवाल हो सकता है यहाँ से भी आ जाए, इसको देख लीजिएगा। सवाल उतना भी टफनेस में नहीं आया। सवाल कारण क्या है कि सवाल नहीं इतना टफ पूछने का प्रमुख कारण रहा है बच्चों की उत्तीर्णता जो 1 साल पर, जो इस बार एग्जाम 1.5 साल पर हो रहा है, मुख्यतः हमारा कारण यही लग रहा है कि इसमें जो है अधिकतम लोगों को कल्याण करने की भागीदारी सरकार ने सोच रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चीज को ध्यान रखें, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा रेलवे, हाईवे, संचार, व्यापार को ठीक करके जाना है। 2 या 3 सवाल इससे आ रहे हैं, तो ये महत्वपूर्णता है। बाकी मानचित्र पर कहीं पे सवाल है 5 से, कहीं आज इस बार में इस डे में नहीं पूछा है, अन्यथा आगे ये नहीं कि नहीं पूछेगा, सवाल तो बनेगा ही ऑलरेडी। तो इसी के साथ मैं आप सबको यहीं पे छोड़ता हूं, और इसको जो है से कि आगे जो है जैसे जैसे आएगा हम देखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको दीजिए सर। ठीक है विद्यार्थियों, और भी इस तरह के हम शाम तक वीडियो आप लोग के समझ प्रस्तुत करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। नमस्कार विद्यार्थियों।